दोस्तों मेरा आज का टॉपिक है सभी पौधों के लिए। अगर आपका कोई भी पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, उसमें फूल अच्छी से नहीं आ रही है तो या तो फिर दोस्तों आपके पौधे की जो पत्तियां है पीली हो रही है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपके पौधे में एकदम से ग्रोथ रुक गई है। चाहे आपका अपराजिता का पौधा हो, चाहे गुड़हल का पौधा दोस्तों, चाहे आपका जो है मोगरा का पौधा हो या फिर गुलाब का पौधा, इन सभी पौधों के लिए आज जो मैं खाद शेयर करूंगी दोस्तों आप सभी के साथ, वो आप सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बारिश के समय तो हमारे सभी पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं और उसमें फूल भी आते हैं। लेकिन अगर आपके पौधे में एकदम से ग्रोथ नहीं हो रही है और आपके पौधे की पत्तियां एकदम पीली हो जा रही है, इस तरह से हरा भरा नहीं दिख रहा है और फूलों और कलियों से नहीं भर रहा है, तो दोस्तों आज मैं आपके साथ दो ऐसे खाद शेयर करूंगी दोस्तों, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे से अच्छी ग्रोथ भी ले सकते हैं और उसमें फूल और कलियां भी ले सकते हैं। और आपके पौधे में जो अगर पत्तियां इस तरह से पीली हो जा रही है तो दोस्तों पत्तियां भी पीला होना बंद हो जाएगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों खाद देने से पहले हम कुछ ज़रूरी बातों को जान लेते हैं जो हमें अभी बरसात में अपने पौधे के साथ करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके गुलाब के पौधे हैं दोस्तों और उसमें अगर फूल आए हुए और फूल आके सूख गए हैं, तब आप उन फूलों को कट कर दीजिए। सभी फूलों को अगर कट कर देंगे दोस्तों तो आपके गुलाब के पौधे में न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे गुलाब के पौधे में न्यू ग्रोथ आ रही है और आपको जो ग्रोथ आ रही है दोस्तों वो हेल्दी नज़र आ रही होगी, किसी तरह की बीमारी फंगस नहीं लगी हुई है। तो इस तरह से आपके भी पौधे में आएंगे न्यू ग्रोथ दोस्तों, अगर आप अपने पौधे की कटाई छटाई करेंगे। ये जो बारिश का समय होता है दोस्तों, हमें अपने पौधे की, गुलाब का पौधा नहीं दोस्तों, हमें सभी पौधों की बहुत अच्छी तरह से कटाई छटाई करनी होती है, तभी जाके हमारा पौधा जो है घना हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। हमारे पौधे जितने ज़्यादा घना होगा दोस्तों उसमें उतनी ज़्यादा फूल आएंगे और उसकी उतनी ज़्यादा संख्या में कलियाँ भी बनेगी। पौधे की अगर कटाई छटाई करते हैं दोस्तों तो इस तरह से देखिए बेसल शूट्स भी निकलेगी। ये देखिए ये मेरा पौधा कितनी अच्छी बेसल शूट्स निकाल रही है, ये देखिए यहाँ से भी। तो बारिश का समय में दोस्तों हमें अपने पौधे की बहुत ही अच्छी से देखभाल करना होता है, तभी जाके हमारे पौधे में फूल और कलियाँ आती है और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, बारिश में हमें अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को गीली नहीं रखना दोस्तों। हमारे गमले में जो पानी जमा होता है वो पानी हमें जमा करके नहीं रखना है दोस्तों। अगर बारिश में हमारे गमले में पानी जमा होकर रह जाती है तो फिर हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है और धीरे धीरे हमारे पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमें सबसे पहले अपने पौधे को बारिश की पानी से बचाना है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को गीली नहीं रखना है दोस्तों। उसमें ड्रेनेज होल को अगर आप सही करके रखेंगे तो आपके पौधे जो है अच्छी ग्रोथ करेगी। और अगर आपका ड्रेनेज होल सही नहीं रहा दोस्तों तो आपकी मिट्टी जो है चिपचिपी रह जाएगी ज़्यादा समय तक और फिर हमारा पौधा जो है धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों हमें इस बात का भी ध्यान जरूर रखना है कि बारिश में हम अपने पौधे की बहुत अच्छी तरह से ड्रेनेज को सही करके रखेंगे ताकि हमारा पौधा जो है ख़राब ना हो। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, अभी बारिश जो हो रही है दोस्तों, तो बारिश होने के बाद जो पानी हमारे पत्तियों में लगते हैं और जो पानी लगने के वजह से जो पत्तियां नीचे की ओर गिर जाती है हमारे गमले की मिट्टी में, तो दोस्तों हमें उस पत्तियों को भी हटा देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पत्तियां है गिर जा रही है और इस पत्तियों को हमें यहाँ नहीं रहने देना मिट्टी में, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर हमारे सूखे पत्तियों में फंगस क्रिएट करता है और हमारे पौधे को ख़राब कर देता है। इसीलिए दोस्तों बारिश में हमें अपने पौधे की इस तरह की सूखी पत्तियों को, और अगर घास फूस निकल आता है तो उन सभी को हमें साफ करते रहना है। ये देखिए दोस्तों साफ करते रहने से क्या होगा, आपकी मिट्टी बहुत अच्छी रहेगी, उसमें नमी बनी रहेगी, ना ज़्यादा चिपचिपी रहेगी, ना उसमें फंगस लगने का डर रहेगा। इसीलिए दोस्तों मिट्टी अगर साफ़ सुथरा रखिएगा तो आपके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और उसमें फूल और कलियाँ आने की संख्या भी बढ़ जाएगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, अब हम बात करेंगे खाद के बारे में। अभी इस टाइम हमें अपने पौधे में कौन सा खाद देना दोस्तों, हमारे पौधे में उस तरह का खाद दीजिए जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन हो, तभी जाके हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, उसमें फूल और कलियाँ आएगी। और दोस्तों अभी बरसात हो रही है और बरसात में हमारे पौधे को फंगस लगने का भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है और हमारे पौधे में अभी इंसेक्ट भी बहुत लगी रहती है। तो दोस्तों इसके लिए हम आज 2 फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को फंगस से भी बचा सकते हैं और दोस्तों जो किसी तरह के कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं उससे भी बचा सकते हैं और आप अपने पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा ले सकते हैं। और ये जो खाद है दोस्तों, इस खाद को आप अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपका गुड़हल, गुलाब, मोगरा,
चाहे जो भी पौधा हो, आप सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए दिखाती हूँ मैं आज कौन सा खाद अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज मैं जिस खाद का इस्तेमाल करने वाला हूँ ये है वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों ये जो वर्मी कंपोस्ट होती है हमारे सभी पौधों के लिए एकदम बेस्ट खाद होता है। दोस्तों इस खाद को अगर हम महीने में या 15 दिन में एक बार अपने सभी पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है और उसमें फूल और फल आने की संख्या भी बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों ये जो वर्मी कंपोस्ट होती है इसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे पौधों के लिए एकदम बहुत ही अमृत होता है। दोस्तों अगर इस खाद का हर एक 15 दिन में आप अपने पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में जो पत्तियां पीली हो जा रही थी, कलियां सूख के गिर जा रही थी, वो सारे बंद हो जाएंगे दोस्तों और आपके पौधे एकदम हरा भरा रहेगा। और दोस्तों इसमें हम दूसरा क्या चीज़ मिलाने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और दूसरा चीज़ जो है दोस्तों ये है फिटकिरी। दोस्तों फिटकिरी हमें अपने पौधे में इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे पौधे की जो फंगस लग जाती है, किसी तरह के इंसेक्ट वगैरह जो रहता है वो सभी दूर होते हैं और हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। तो दोस्तों ये जो फिटकिरी है इसे भी हमें इस्तेमाल करना है और अभी बारिश के समय तो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों इस्तेमाल करने का, क्योंकि फंगस बहुत ज़्यादा लगने का चांस रहता है इसीलिए। तो दोस्तों इसे इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा दोस्तों, जब भी हम कोई भी खाद का इस्तेमाल अपने पौधे में करते हैं तो हमें अपने पौधे की गुड़ाई कर लेनी होती है। दोस्तों आप एक दिन पहले गुड़ाई करके रख लीजिए या तो फिर गुड़ाई करके उस खाद को आप डालिए। बिना गुड़ाई किए हुए आप खाद को नहीं डालिएगा दोस्तों। बिना गुड़ाई किए हुए खाद को डालने से क्या होता है, ये जो खाद होती है ऊपर की ऊपर ही रह जाती है और मिट्टी ढीली नहीं रहती है, टाइट रहती है। और ये जो खाद है दोस्तों हमारे पौधे की जड़ों तक जल्दी पहुँच नहीं पाती है। इसीलिए हमें जब भी अपने पौधे में खाद का इस्तेमाल करें तो उस मिट्टी को हल्की हल्की गुड़ाई करके हल्की कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों मैं अपने सभी गमलों की मिट्टी की गुड़ाई कर लिए हैं। अब हमें जो दोस्तों ये जो खाद है इस खाद को हमें देना है। तो दोस्तों ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसे हमें ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों, 2-2 मुट्ठी करके हमें अपने सभी गमलों में देना है इस तरह से। 2-2 मुट्ठी करके चारों ओर आपको इस तरह से लेयर बाय लेयर बिछा देना दोस्तों। उसके बाद आपको मिट्टी से मिला देना है। ये देखिए इस तरह से मेरे 4-5 गमले हैं दोस्तों, तो मैं अपने सभी गमलों में दे रही हूँ। इस तरह से आपको अपने सभी गमलों में दे देना है। दोस्तों आप बात करते हैं इस फिटकरी की। दोस्तों ये जो फिटकरी है इसे अब हम किस तरह से अपने पौधे में यूज करेंगे। दोस्तों आप चाहे तो इसको 1 लीटर पानी में 2 से 3 मिनट के लिए भिगो के छोड़ दीजिए, उसके बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो फिर दोस्तों आप इसको चूर लीजिए और गमले के चारों ओर हल्का हल्का 2-2 चुटकी करके आप डाल दीजिए। क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो आप चूर के भी देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, धीरे धीरे से ये घुल जाएगा। और ये जो फिटकरी है दोस्तों ये आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये एलम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये जो फिटकरी दोस्तों इसे हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों चलिए फिटकरी को कैसे यूज करना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और दोस्तों ये जो फिटकरी है आपको इसे 15 दिन में यूज नहीं करना है, महीने भर में 1 महीने या 1.5 महीने में आपको एक बार इस्तेमाल करना है अपने पौधे में। आपके चाहे जो पौधा है दोस्तों आप सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, फूलों वाले, फलों वाले, सब्जियों वाले सभी पौधों में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके डालने से दोस्तों हमारी जो मिट्टी क्षारीय हो गई है वो अम्लीय हो जाएगी और हमारे पौधे की गुणवत्ता बढ़ जाती है। सबसे पहला मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, इस तरह से आपको चूर लेना है छोटे छोटे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपको चूर लेना है दोस्तों। चूरने के बाद आपको अपने गमले की मिट्टी में इस तरह से चारों ओर हल्का हल्का करके भुरभुरा देना। ज़्यादा नहीं देना दोस्तों, आपको सिर्फ 1 चुटकी इस तरह से करके डाल देना। उसके बाद आप इसमें पानी डाल सकते हैं। दोस्तों आप इसका दूसरा किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दूसरा आपको लेना है 1 लीटर पानी दोस्तों। 1 लीटर पानी लेने के बाद ये जो फिटकरी है इस फिटकरी को आपको इसमें डुबो के छोड़ देना है। तो ये देखिए दोस्तों 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा और पानी का कलर किस तरह से हो गया है। तो इस तरह से आपको 2 से 3 मिनट तक भिगो के छोड़ देना है। उसके बाद आपको ये जो फिटकरी है दोस्तों यहाँ से आपको उठा लेना है। इसके बाद दोस्तों हम अपने गमले में डाल देंगे। ये जो दोस्तों हम इसमें वर्मी कंपोस्ट डाले थे इसमें थोड़ा थोड़ा करके सभी गमलों में हम डाल देंगे। 1 लीटर पानी में बनाए हैं दोस्तों, तो आप 2 से 3 गमले में आराम से डाल सकते हैं। अगर आपका गमला 10 इंच का है तो, और अगर बड़ा गमला है तो आप 2 ही गमलों में डालिएगा दोस्तों, 10 इंच से अगर बड़ा है तो।
तो दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।